जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता के सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने ये बोला है कि जिसके संपूर्ण कर्म अगर शास्त्रों के अनुसार होते हैं तो और बिना कामना के होते हैं वो सहज ही अपने सारे कर्मों को भस्म कर देता है और सहज ही जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से बाहर निकल जाता है। और ये कब मुमकिन होता है? जब वो अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे विजय प्राप्त कर ले। और विजय प्राप्त करने के लिए उसके पास मार्ग होता है कर्मयोग का और ज्ञान योग का। कर्मयोग के मार्ग से वो सरलता से निकल सकता है। ज्ञान मार्ग से कभी ज्ञान के शब्द कष्ट वो होते हैं जिसका कि मीनिंग, अर्थ हम नहीं समझ पाते, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज्ञान के मुताबिक तो बहुत सारे कार्य क्रियाएं होती हैं जो कि शायद एक नॉर्मल आदमी को करने के लिए थोड़ी कठिनता होगी, लेकिन कर्मयोग भी तभी वो कर सकता है जब उसको ज्ञान आता होगा, नहीं तो उसको कर्मयोग भी नहीं आएगा। तो कर्मयोग में क्या है कि कुछ भी जो कार्य हो वो निष्काम होना चाहिए। अगर आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते तो वहाँ से निकलने की विधि फिर बहुत कठिन है। अगर आप जीवन मृत्यु से निकलना चाहते हैं, संसार सागर में भी शांत रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो वो स्थिति ज़रा कठिन हो जाती है। तो उन्होंने सबसे सर्वप्रथम यही बताया कि आप गृहस्थ में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए, आप इस तरह से समझिए कि मैं हर कार्य भगवान के निमित्त होकर के कर रहा हूँ, और जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करते जाइए। और अपने विचारों का चिंतन करिए कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आपका जो प्रकृति है वो आपको क्या विचार भेज रही है, क्योंकि जो विचार आ रहे हैं ना वो आपके संस्कार के मुताबिक आएंगे। आपका जो
इकट्ठा हुआ हुआ बैलेंस है ना, हो सकता है कई जन्मों का बैलेंस आपके उसमें इकट्ठा हो गया है, तो वो वहाँ से वो विचार छूटेंगे। अगर आपको अच्छे विचार आ रहे हैं या आपको राजसिक विचार आ रहे हैं या तामसिक आ रहे हैं, तो उन विचारों को आप नेगेटिव विचार आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, ये आप खुद अपने आप चेक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको नेगेटिव को कैंसिल कर दीजिए और पॉजिटिव को उसमें डाल दीजिए। जैसे आपको कोई व्यक्ति से घिरना है तो उसका कोई गुण देखिए और उसको ये समझिए कि ये नादान था, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया, और उस नादानी के अंदर मैंने इसकी बात को बहुत बुरा माना है, तो मैं इसको क्षमा करता हूँ। और जिससे जो कोई आपसे नाराज़ होकर बैठा उसके बारे में अगर विचार आ रहे हैं, आप उसको मन ही मन क्षमा कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद सता रही है और उसके कारण आप दुखी हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो उसको आंखें बंद करके उसको याद करके उसको प्रेम संदेश भेजिए। कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी भेजिए कि तेरा भला हो, तेरे अच्छा हो, ये हो। और अगर वो किसी और कामना से अगर वो आप ग्रस्त हैं, तो उस कामना को आप एनालाइज़ कीजिए कि मेरी इस व्यक्ति के प्रति मेरी क्या कामनाएं हैं, फिर उन कामनाओं का आप समाधान ढूंढिए। क्यों, जब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे भक्तों, तब तक आप भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर पाएंगे और आपका जो संसारी जीवन है वो दुख में रहेगा, क्योंकि विचार आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। आप देखिए जितने भी डिप्रेशन के केसेस होते हैं, जो सुसाइड करते हैं, उनके सबके यही प्रॉब्लम है कि वो अपने इतना धन दौलत होते हुए भी कई लोगों ने सुसाइड किया। आप अगर गूगल करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो आपको बहुत से लोगों के नाम ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बहुत धन था और वो सुसाइड कर गए। तो सुसाइड कर क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सके, अपने मन को साध नहीं सके। और कहते हैं जो बिना सदा हुआ, जैसे कहते हैं ना कि घोड़ा हो, अगर वो सवार की चाल के मुताबिक नहीं चले तो वो और सवार के ऊपर वो बैठा सवार को वो पटक देता है। तो बिल्कुल मन की ये स्थिति है कि हमारा मन एक घोड़े की तरह है। अगर हमने उसकी लगाम अच्छे से पकड़ रखी है तो वो हमारी इच्छा से चलेगा, और अगर हमारे हाथ से लगाम निकल गई है तो वो अपनी इच्छा से चलेगा, और जब उसको अच्छा नहीं लगेगा वो आपको उठा करके फेंक देगा। तो ये आप इसका चिंतन करो कि मेरे विचार कैसे हैं, क्योंकि मन जो होता है ना वो एक बंदर की तरह होता है। एक वृक्ष पे चढ़ता है, उसकी दूसरी डाल पे कूदता है, दूसरी से तीसरी पे कूदता है, एक वृक्ष से दूसरे पे कूदता है, ऐसे ही विचार चलते हैं। तो उस मंकी जो है, मन जो मंकी है, उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, वरना आपको ना तो शांति मिल सकती है, ना आपको भगवान की भक्ति मिल सकती है। और जब आपको खुद को शांति नहीं है तो आप अपने परिवार में कैसे शांति मेंटेन कर सकते हैं? हमेशा कहते हैं ना, जो ठंडा लोहा होता है वो गर्म लोहे को काट देता है, लेकिन गरम को नहीं काट सकता। तो इसलिए आपको अपना टेम्परेचर कहते हैं 98.4 रखना पड़ेगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई बीमारी है या कोई और रीज़न है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप उसका इलाज आपको स्वयं देखना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने ये चीज़ कही है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो साधना कर लेते हैं, उनको ना तो किसी चीज़ की प्राप्ति होने पर बहुत खुशी होती है और ना ही किसी चीज़ के खो जाने पर उनको ज़्यादा दुख होता है। और जो अपने आप वस्तु मिल जाए उसी में वो प्रसन्न रहते हैं। अगर किसी के लिए जैसे काम करना भी है, धन कमाना भी है, तो धन के लस्ट में नहीं जाते,
वो अपना फ़र्ज़ समझ करके धन कमाते हैं और उसका ये नहीं हिसाब करते कि 99, अरे यार अभी 99 है तो इसको मैं 100 कैसे करूँ। बड़े ऑनेस्ट रहते हैं और ऑनेस्टली काम करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्पल, दूध बेचने वाला पानी मिलाता है, लेकिन जो तृप्त रहते हैं ना वो पानी नहीं मिलाते। वो थोड़ा सा मार्जिन रख कर वॉल्यूम पे काम करते हैं कि हमारा वॉल्यूम बढ़ जाए और हमारे इनकम बराबर हो जाए। तो मिलना तो वही है जो पारद में है, चाहे आप पानी मिलाएं और चाहे आप वॉल्यूम बढ़ाएं। तो एक ही जितना मिलना है, लेकिन पानी मिलाने से क्या होगा, आप पाप के अधिकारी हो जाएंगे। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपके पास सात्विक धन आएगा, वो धन आपको फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर आपके पास पाप का धन आ गया तो भक्तों, आप किसी को भी देख लो, मोस्टली जितने भी आप रिश्वत लेते हैं या कोई गलत कार्य से धन कमाते हैं, उनका फाइनल रिज़ल्ट क्या होता है? कहीं ना कहीं वो सारा एक तो दुखी रहते हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, और नहीं तो उनकी फैमिली कहते हैं ना उजड़ जाती, डिस्टर्ब हो जाती इतनी ज़्यादा कि वो संभलते नहीं, क्योंकि एक रोग, उनके कैंसर टाइप का रोग उन्होंने उसको खा लिया है। तो उसको ऐसा तभी होता है जब हमारा मन अशांत हो। फिर भगवान ने आगे ये भी तो बताया है कि जिसकी असक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो दो देह अभिमान से और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जो इस तरह से चलता है कि अपने कर्मों के पीछे भागता नहीं है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है या प्रभु को अर्पण करता है और हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करता है, और हर चीज़, जो भी धन मिलता है, जो भी वस्तु उसको मिलती है, वो भगवान का प्रसाद समझ करके, उनकी कृपा समझ के उसको स्वीकार करता है। तो कहते हैं ऐसा जो भक्त कर्म करता है, जो भी व्यक्ति कर्म करता है, उसके सारे जितने भी कर्म होते हैं, उसका जितना भी खाता होता है वो नील होने लग जाता है। आगे उन्होंने क्या कहा है, ब्रह्मर्पण ब्रह्महवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मन्हुतम ब्रह्मेव तेन गत्वयम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा अर्थात आदि भी ब्रह्म है और हवन किया जाने वाला योग द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म के स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग के फल भी ब्रह्म ही है। क्या है, जब आपका प्योर आपको पैसा मिलेगा आपकी मेहनत का, जिसको कि आप भगवान का प्रसाद समझ के लेंगे या उससे कोई धर्म कार्य करेंगे और वो भी आप भगवान को अर्पण कर देंगे, तो क्या होगा कि जो फल होगा वो भी ब्रह्म होगा। यानी कि आप तो ब्रह्म हैं ही हैं, आप तो भगवान के अंश हैं ही हैं, तो और प्योरिटी और आपको उच्च स्थान की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कहा है, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भी भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा में अग्नि में अभेद दर्शन रूप से यज्ञ द्वारा ही आत्म यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ पर क्या है कि कुछ योगीजन जो है वो देवताओं के नियम पालते हैं, और वो देवताओं के द्वारा जो निर्धारित नियम है कि जैसे कि कोई भी उनका कार्य आप बिना स्नान के नहीं कर सकते। अगर आपको टॉयलेट आ जाए या आपको उतनी बार स्नान करना पड़ेगा जितनी बार आपको टॉयलेट आया, या कुछ भी आपको वस्त्र पहनने हैं तो ये आप ये नहीं कर सकते कि बिना धुले हुए पहन लें। ये ऐसे पवित्र, हर चीज़ उनके पवित्रता बहुत होती है, तो उस पवित्रता के अंदर वो अपने आप को संयम में ले आते हैं, अपने आप को कंट्रोल में ले आते हैं। और वही उन्होंने कहा है कि जब वो परमात्मा के उसमें करता है तो उसका जो आत्मरूप यज्ञ है वो हवन के यज्ञ द्वारा वो स्वयं पवित्र हो जाता है। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा
एक ही भाव से स्थित होना ही परब्रह्म अग्नि के यज्ञ में द्वारा यज्ञ हवन करना है। यानी कि जब हम परमात्मा का करते हैं तो हम क्या होता है कि हमारी आत्मा परमात्मा जैसी है, तो हम उसमें प्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं प्रभु के। और जैसे कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं और आप परमात्मा से किसी बड़े रईस के साथ जा रहे हैं, तो आपने को पैसे अगर कम पड़ेंगे तो वहाँ से आपको जितना भी चाहिए उतना और मिल सकता है, यानी कि आपका पावर ऑफ स्पेंडिंग बढ़ जाती है। तो आप इस प्रकार से आपकी जो पावर है, जब आप भगवान का ही चिंतन करते हुए भगवान के लिए यज्ञ करते हैं तो आपके अंदर शांति, आपके कर्मों के अंदर सब पाप पुण्य सब जल जाते हैं और आप हर वक्त एक शांत ज्योति स्वरूप पवित्र अजर अमर दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित हो। आगे उन्होंने कहा है कि भाई बहुत से लोग जो योगी लोग हैं वो कई प्रकार के यज्ञ करते हैं। कई योगी जन क्या करते हैं कि समस्त इंद्रियों के समुदाय को अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द समस्त विषयों को इंद्रियों रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। अब क्या है, कई लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये योग कर लेते हैं कि अपनी इंद्रियां कैसे बस में की जाए, और जब तक ये इंद्रियां बस में नहीं हो तब तक योग नहीं होता है। और दूसरे क्या करते हैं कि वो जो हमारे को विषय नज़र आते हैं, यानी कि हमारे को सुनने में कोई गलत ऐसी कामुक बातें आती हैं या देखने में आती हैं, तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, वो नहीं उसके अंदर इंटरेस्ट लेते। तो ऐसा करने से वो शांत हो जाते, क्योंकि ये जितनी भी इंद्रिया संबंधी विषय आते हैं, इच्छाएं आती हैं, श्रवण और ये देखने से या रस इंद्री से जितने भी ये हमारे इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, सांसारिक वस्तुओं में हमारा चिंतन चला जाता है। किसी ने गलत कह दिया तो उसके विरुद्ध चला गया, किसी ने अच्छा कह दिया हम प्रसन्न हो गए, हमने कोई ऐसा सीन देख लिया जिसने हमारे को विचलित कर दिया, या हमारे अंदर कोई और गड़बड़ हो गई। तो इसलिए उस सबको उन्होंने कहा कि कई योगी ऐसा भी करते हैं। ऐसा करने से भी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। आगे उन्होंने दूसरे एक और योग बताया भगवान ने कि कई योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान प्रकाशित आत्म संयम योग अग्नि में हवन करते हैं। यानी कि कई योगी लोग हैं वो सब इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया और प्राणों की समस्त क्रिया, यानी कि आपके जो श्वास हैं इसको भी कंट्रोल करते हैं, जिसको प्राणायाम भी कहा है। और जब ये सब कंट्रोल करते हैं और वो इस प्रकार से निष्काम कर्म योग में लग जाते हैं, यानी कि फिर उनकी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। कई पुरुष क्या करते हैं, द्रव्य संबंधी यज्ञ कराने वाले हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप से ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब कईयों को बताया, कई क्या करते हैं कि भाई पैसा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं भक्ति कराने के लिए, लेकिन अगर वो जैसे कोई भागवत का अनुष्ठान कराते हैं, टेंट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर उनका ये होता है कि ये क्रिया मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ तो सात्विक हो जाती है, लेकिन अगर वो इसलिए कर रहा है कि मेरा नाम बढ़ जाए तो वो राजसिक हो जाएगी। अगर उसको कोई दिल में ये आया कि अच्छा उसने इतने का किया था ना, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा यज्ञ कर सकता हूँ, तो वो तामस हो जाएगी। तो कई लोग क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा शरीर से नहीं कर सकते तो संतों के पास जा कर के उनसे पूजा पाठ कराते रहते हैं। और जो पूजा पाठ कराते हैं अगर वो परमात्मा के लिए कराते हैं तो वो सात्विक है, अगर अपने शरीर और दूसरों के लिए कराते हैं तो उसमें या राजस आ जाएगा या तामस आ जाएगा। और कई लोग क्या होता है, व्रत रखते हैं, और व्रतों से भी क्या होता है कि आप अपनी इंद्रियों को संयम रखते हैं, सोचते हैं भैया आज व्रत रखा है, मेरे को कुछ खाना नहीं है, खाने की तरफ देखना नहीं है, लेकिन आपने व्रत तो रख लिया,
लेकिन व्रत रखने के बाद आपके मन में आ रहा है यार आज व्रत रखा है, भूख बड़ी लगी है, आज वो साबूदाने के पकौड़े खाने हैं या संघाड़े के आटा का कुट्टी खानी है, तो जो व्रत के पदार्थ होते हैं, तो उसमें आपका ध्यान, व्रत तो रखा हुआ है लेकिन ध्यान खाने में चला गया, तो आपके व्रत का नियम खराब हो जाएगा। व्रत भी इसीलिए रखा जाता है ताकि हम अपने आप को कंट्रोल कर लें। आगे उन्होंने फिर बोला है कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु प्राण वायु को हवन करते हैं, अन्य योगी प्राण वायु में अपान को हवन करते हैं, तथा कितने ही निमित्त आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाला और यज्ञों को जानने वाले हैं। क्या है ये एक विधि बताई है भगवान ने कि ये विधि जो है प्राणायाम करना, प्राणों में उसको अपने गति को सही रखना, जो कि आप किसी गुरु के अंडर ये चीज़ सीख सकते हैं। और कई वो श्वास रोकते हैं, लेकिन वो इस ऐसे करने से श्वास रोक के मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसा सब करने से क्या होता है कि आपके जो कर्म फल हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? जो कोई अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता है। जैसे कि मैंने आपको घोड़े का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि अगर आपका घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको वो कहीं न कहीं फेंक देगा। या यूँ समझिए मन एक हाथी है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है और आप हाथी को कंट्रोल में नहीं कर पाते। क्यों? कि वो बंदर के हाथ में है और बंदर जो है वो उसके ऊपर उछल कूद कर रहा है। तो हमारा मन क्या है, ये शरीर रूपी हाथी है और ये इंद्रियों के उसके अंदर उछल कूद कर रहा है। जहाँ इंद्रिय खुश तो वहाँ खुश, जहाँ उदास तो उदास, बस इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में लगा हुआ है। तो इस तरह से जब तक वो हाथी को ऊपर महावत नहीं आएगा, यानी कि कंट्रोलर नहीं आएगा अंकुश लेकर के, तब तक वो सही नहीं होगा। ये सारी एक प्रकार से आप यूँ समझिए, ये सब एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि आप अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, जिससे कि आपके कर्म की जो गिनती है, गति हो रही है, जो बढ़ रहे हैं, जो आपको बार बार जीवन मृत्यु में डाल रहे हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा है कि वेदवाणी में विस्तार किए गए हैं, उन सबको तो मन, इंद्रियों और शरीर का क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ये सब जितने भी तरीके बताए गए हैं, ये सब मन को, वाणी को, इंद्रियों को, शरीर को, सांसारिक मानसिक जितने भी आपके हैं कष्ट हैं, उनको कंट्रोल करने की विधि है। क्यों? कि जब तक आप इस अपने आप पे संयम नहीं पा सकते, तब तक आप शारीरिक, सांसारिक और मानसिक परेशानियों से मुक्त नहीं हो सकते। आपको अगर मुक्त होना है तो जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है मानसिक। सांसारिक परेशानी का भी आप क्या करेंगे, किसी वकील के थ्रू, किसी डॉक्टर के थ्रू, किसी के थ्रू आप उसका हल ढूंढ लेंगे। शरीर के लिए आप किसी डॉक्टर के पास से कर लेंगे या कोई एक्सरसाइज करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन के लिए किसके पास जाएंगे? मन एक ऐसा तो है नहीं कि एक झाड़ है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है और आप झाड़ू लेकर उसको झाड़ लें। तो उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। अगर आप सच में अपने आप को प्रसन्न रखना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं,
चाहे मोक्ष की आप प्राप्ति के लिए मत सोचिए, क्योंकि मोक्ष के बारे में सोचना भी एक प्रकार का इच्छा है। उस इच्छा को भी मत लाइए। मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो प्रभु इच्छा। जो प्रभु देते हैं उनका प्रसाद है। ऐसे ही आगे उन्होंने कहा है कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कई लोग जो केवल पैसे से ही भक्ति करते हैं या पैसे से ही यज्ञ करते हैं, वो सोचते हैं हमने पैसा खर्च किया, इतने दिन यज्ञ चलो, उतने दिन कहते हैं ना नियम में रहना पड़ता है, उतने दिन तो वो नियम में रहते हैं। तो उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ, जो कि आपको ये समझ में आ जाए मुझे कैसे क्या ज्ञान है, कैसे करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं कैसे परमात्मा से अलग हुआ, ये सब जो है इसके बारे में आपको ज्ञान लेना पड़ता है। और इवन आपको जितने भी कर्म योग करने के लिए भी ज्ञान लेना पड़ेगा। यही भगवान ने कहा है कि अगर तेरे को कुछ समझ में नहीं आए तो तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनको भली भांति प्रणाम कर, अहंकार से नहीं, झुक करके प्रणाम कर और उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरल पूर्वक उनसे प्रसन्न कर, तो परमात्म तत्व को जानने वाले तेरे को सही मार्ग बता देंगे, जिससे कि तू जीवन मृत्यु से मुक्त हो सकता है, शारीरिक सांसारिक मानसिक कष्ट से मुक्त हो सकता है और तेरे जितने भी आने वाले कष्ट हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, वो भी तू भस्म कर देगा। कहते हैं जो पाप फलित होने वाले हैं वो भी अगर परमात्मा का नाम लिया जाए या परमात्मा के कार्य में सब कार्य किए जाएं तो वो भी भस्म हो जाते हैं। आगे उन्होंने भगवान ने यही कहा है, जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह में नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिसके ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निष्भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू निस्संदेह ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अग्नि हर चीज़ भस्म कर देती है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इस संसार में ज्ञान के संपन्न पवित्र करने वाले निस्संदेह कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयुग द्वारा शुद्धन कारण हुए मनुष्य अपने आप ही आत्मा में ही पा लेते हैं। यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर में टेम्परेरी आया हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ और मेरे जो फंस गया हूँ ये मेरे को मन और बुद्धि ने फंसाया है, मेरे लिंग देह ने फंसाया है, क्योंकि मैंने उसको अपना स्वामी बना लिया था। ये बिल्कुल वैसे ही भक्तों, अगर आपके बालक हैं, बच्चे हैं, आप उनको खुली छूट दे देते हैं तो आप देखते हैं कई बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप को कंट्रोल करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करें। लेकिन होता क्या है, बच्चे माँ बाप को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो फिर वहाँ शांति या खुशी कैसे रहेगी। आगे उन्होंने यही कहा है, ये क्यों होता है, क्योंकि विवेकहीन जो मूर्ख लोग होते हैं और श्रद्धा रहित होते हैं, संशय युक्त होते हैं, परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो ये लोक है और ना ही परलोक है और ना ही सुख ही है। और जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और ये सब कार्य नहीं कर सकता, उसके घर में कहते हैं ना कलेश ही कलेश रहेगा। उसको शारीरिक सांसारिक मानसिक कभी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसका हर कार्य में कुछ ना कुछ विघ्न आते ही रहेंगे। क्योंकि मन दुखी तो जग दुखी। अगर मन दुखी है, आपका मन आपके अंदर शांति नहीं है, तो कहते हैं ना कि स्विट्ज़रलैंड इज़ हेवन ऑन द अर्थ। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड भी ले जाया जाए तो वो भी आपको हेल लगेगा। आपको स्वर्ग में भी भेजा जाए तो आपको नर्क लगेगा। लेकिन अगर आपका मन प्रसन्न है, शांत है, आप सब कुछ अपने
कहते हैं ना, जितना भी पज़ल है सॉल्व कर लेते हैं कि ये हर्डल है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अगर हेल में भी रहेंगे, नरकों में भी रहेंगे, तो आपके लिए वो स्वर्ग बन जाएगा। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इस अध्याय के अंतिम छोर की तरफ चलेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।